नमस्कार बच्चों। आज का मेरा यह वीडियो एल्डोल कंडेंसेशन पर है। तो एल्डोल कंडेंसेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इससे भी क्वेश्चन आया करते हैं। तो सबसे पहले समझो एल्डोल, मीनिंग ऑफ एल्डोल। तो देखिए एल्ड ओल, एल्ड मीन्स एल्डिहाइड एंड ओल मीन्स एल्कोहल, राइट। तो इसका मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी हो और अल्कोहल भी हो, उसको एल्डोल बोल सकते हैं। और कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे कंडेंसेशन ऑफ वाटर, यानी मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंस करना मीन्स जुड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई इसमें होता क्या है। तो कुछ कंडीशन है बच्चों कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होना चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम इज़ रिक्वायर्ड। अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम चाहिए, हाइड्रोजन एटम चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। एल्डिहाइड होगा या कीटोन, दोनों में से कोई, एल्डिहाइड कीटोन दोनों में होता है ये। सेकेंड, ये जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये डाइल्यूट NaOH में होगा, ठीक है। और KOH में भी हो सकता है, डाइल्यूट KOH में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड अगर लोगे, अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डोल बनेगा, एल्डोल। और अगर कीटोन लोगे तो क्या बनेगा, कीटोल बनेगा, कीटोल बनेगा। और कीटोन अगर लेते हैं तो थोड़ा बेस ले लीजिए, NaOH में भी हो जाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में भी होगा, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन है, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। और अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम को रिकॉग्नाइज कीजिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो इसमें अल्फ़ा कार्बन एटम कौन सा है, तो ये कार्बोनिल के पास का जो है दिस इज अल्फ़ा। अगर मान लीजिए कि इसके बाद और भी कार्बन एटम होता तो ये बीटा हो जाता, इसके बाद भी होता तो ये गामा हो जाता, डेल्टा हो जाता, इस तरह से है, ठीक है। वैसे ही कीटोन में भी अल्फ़ा बीटा गामा, जैसे मान लीजिए CH2 CH2 CH3 एंड हियर CH2 CH2 CH3 ले लो, तो दिस इज योर अल्फ़ा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज अल्फ़ा डैश बीटा डैश, इस तरह से है भाई। तो अल्फ़ा बीटा गामा का कॉन्सेप्ट एक तो समझ आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें रिक्वायर्ड क्या है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम रहेगा, वही एल्डोल कंडेंसेशन देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। अब नहीं देगा मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में नहीं हो सकता है, जैसे देखिए HC डबल बॉन्ड OH, इसमें देखो अल्फ़ा कार्बन एटम ही नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है। जब कार्बन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है। और भी बताते हैं, देखो अगर मान लो ये बेंजीन है, बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड में भी देखिए दिस इज अल्फ़ा कार्बन एटम, और इस कार्बन एटम में देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन नहीं है जी। तो यहाँ भी अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ठीक है बच्चों। तो ये दो कंडीशन समझिए, अब ध्यान देना। देख होता क्या है, जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है और कंडेंसेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली टू मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट। तो एक सिंपल सा रिएक्शन ऐसा हम लिख देते हैं कि होता क्या है कि इसका कार्बोनिल कार्बन जो है इसके अल्फ़ा कार्बन एटम से अटैच होता है ना, इसके अल्फ़ा से ये अटैच होगा। तो अल्फ़ा से अटैच होगा तो क्या बनेगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये H को इधर लिख लो, ये इससे अटैच हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को आप पॉकेट में रख लीजिए या जो भी रखिए, C डबल बॉन्ड O एंड H, और वो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे H आ जाता है जी। तो एक तो ये रिएक्शन लिखने का ये तरीका है, ऐसे याद रख सकते हैं। और फिर इसको अगर हीट करोगे तो क्या होगा, अगर हीट कीजिएगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ऐसा होगा।
अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, तो इसका नाम हो जाएगा आपका, ये कार्बोनिल ग्रुप है तो दिस इज योर अल्फा कार्बन एटम, बीटा कार्बन एटम। तो ये एक तो हम लिख सकते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 है, तो ब्यूटेनल होगा, ब्यूटेनल, ठीक है। या फिर नोमेनक्लेचर आप यूपेक नेम लिख सकते हैं। और ये जो एल्डोल प्रोडक्ट बनता है आफ्टर हीटिंग, इसका नाम भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 दिस इज ब्यूटेनल। तो ब्यूटेन 2 पोजीशन पर ही है, तो 2 इन अल, 2 इन 1 अल, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से कीटोन में भी होगा, तो कीटोन में क्या करेंगे, ये H के जगह जो है, ये H के जगह क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा। ये H के जगह क्या बन जाएगा यहाँ भाई, CH3 बन जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कीटोन होगा तो मान लो कि ये भी CH3 है, सिंपल सा बात है, CH3, यहाँ भी CH3 हो जाएगा जी, ये भी CH3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कोई फर्क नहीं है, आप H के जगह CH3 लगा दीजिए, उसमें वही होगा, बट इसका नाम हो जाएगा, ये देखो वो तो एल्डोल था, ये इसका नाम हम केटोल लिखेंगे। केटोल इसलिए क्योंकि कीटोन है एंड अल्कोहल है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पर कि भाई ये होता कैसे है। तो मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में आप ऐसा समझिए कि भाई अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम एंड NaOH, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन पहले से ही तुम लोग जानते हो कि वो जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम क्या होता है जी, एसिडिक होता है। क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर हम ऐसा लिखें, देखो, तो दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब ये बताइए, ये एसिडिक नेचर है और किसके प्रेजेंस में होता है, OH माइनस। तो OH माइनस के प्रेजेंस में होगा तो क्या हो जाएगा जी, OH माइनस एंड दिस इज रिमूवल ऑफ H2O। तो रिमूवल ऑफ H2O होगा तो रिलीज क्या होएगा बताइए, तो क्या चीज़ बनेगा ये सोचना है। H2O निकल जाएगा तो बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल माइनस है। अब देखिए अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, चूँकि कंडेंसेशन होना है, तो दूसरा मॉलिक्यूल हम लिखते हैं जी CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, सो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड हियर पॉजिटिव चार्ज इज देयर। और ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन यहाँ होगा ना, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन यहाँ होगा। तो क्या बनेगा, अब जैसा है वैसा बना कर देखो, CH3CO माइनस, O माइनस, और ये H को हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं और ये CH2 को यहाँ जोड़ना है भाई, तो CH ऐसा जोड़ना है और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखिए ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में होता है तो H प्लस तो होगा, H प्लस, राइट। अब इसी को मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो, दिस प्रोडक्ट इज रिटन हियर CH3C, दिस इज OH एंड H, CH, C डबल बॉन्ड O एंड H। देखो एल्डोल बन गया, एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। दिस इज योर एल्डिहाइड, दिस इज एल्कोहलिक पार्ट। क्या लिखेंगे जी, 1 2 3,
1 2 3 नेम इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब इसको हम हीट करते हैं तो एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक चीज़ देखना कि H2O का रिमूवल यहाँ से भी होगा और इधर से भी तो हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। देखो दोनों बात मैं लिखता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। एक तो ये होगा, अगर H यहाँ से लेगा, OH यहाँ से लेगा, यहाँ अगर रिमूवल हो रहा है तो ऐसा डबल बॉन्ड बनेगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ से H लेता है जी, देखिए दिस इज CH2 एंड यहाँ H, और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो कि ये H2O का रिमूवल यहाँ से होता है, तो ये कौन सा कंपाउंड बनेगा? ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH या CH2C डबल बॉन्ड OH। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, बट ये दिस इज मोर स्टेबल, ये स्टेबल ज़्यादा है थ्रू रेजोनेंस, थ्रू हाइपर कंजुगेशन। ये इसमें हाइपर कंजुगेशन के कारण अगर मान लो कि ये कार्बोकैटायन बनता है, तो इसमें जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ऐसे एल्केन का ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एल्केन। तो ये CH3 है, इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो ये जो अगर कैटायन बनता है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू दिस वन। ये एल्कीन है तो इसमें स्टेबिलिटी कम होएगी। ठीक है, तो हमेशा जो हाइड्रोजन का जो ये रिमूवल होता है, अगर आप हीट करेंगे तो अल्फा कार्बन एटम से ही होगा। यानी आपको दिस प्रोडक्ट यू हैव टू राइट, ये प्रोडक्ट नहीं लिखना है बिकॉज इट इज़ लेस स्टेबल। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? तो ये चीज़ लिखना है, और इसका नाम अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए 1 2 3 4। तो ब्यूटेन 2 इन अल, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, तो हम समझते हैं ये बात समझ आ गई होगी। अगर मान लीजिए कि कीटोन लिखते हैं तो कीटोन में क्या आएगा? केवल CH3 आ जाएगा, ये H की जगह CH3 कर दीजिए तो वो केटल बन जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा ब्रेन लगाने की ज़रूरत उसमें नहीं है। ठीक है, और नाम उसके अकॉर्डिंग कर लेना, लेकिन उस केस में हम उसको केटोल बोलते हैं, केटोल, है ना, जैसे एस्टर में बोलते थे। ठीक है बच्चों, तो हम समझते हैं ये सारी बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।